And we start with the big news coming in from the Congress camp for the 2024 battle. Top sources are telling your channel that the party is considering fielding Pawan Khera from Varanasi and Supriya Shrinate from Amethi for the upcoming Lok Sabha election. Sources, in fact, have also told us that KC Venugopal has conveyed the same about the party's intent to both the leaders, and they've been asked to revert soon. This is the information we're getting from our sources. What does this mean? Does this mean that the Gandhi family is opting out from fighting Lok Sabha polls from Uttar Pradesh? Or does it mean Rahul Gandhi will not be fighting from Amethi? Where does this leave Priyanka Gandhi Vadra? Will she make her poll debut this time? And if she does, will it be from a seat in Uttar Pradesh? Let me quickly take in a word from my colleague Vinod joining us live. Vinod, सबसे पहले सूत्रों के अनुसार खबर आई कि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, और अब बड़ी जानकारी आ रही है कि पवन खेड़ा शायद वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और सुप्रिया श्रीनेट, राहुल गांधी नहीं, सुप्रिया श्रीनेट अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। देखिए, दो चीजें बहुत अब क्लियर हो चुकी है। एक तस्वीर जो है, एक पिक्चर बहुत क्लैरिटी ले रहा है कि जो दो सीटें हैं कांग्रेस की, अमेठी और रायबरेली, जो गांधी फैमिली की सीट मानी जाती है, अब गांधी फैमिली इस सीट से दूरी बना रहा है। यानी कि निदर राहुल गांधी नौर प्रियंका दोनों अमेठी और रायबरेली से फाइट करने नहीं जा रहे हैं इलेक्शन में। अब वो सीट दूसरे कांग्रेसी को मिल सकती है। जो सोर्सेज ने दावा किया है उसमें कहा गया है कि ये सीट पवन खेड़ा को वाराणसी और अमेठी की सीट सुप्रिया श्रीनेत को लड़ने के लिए बोला गया है। लेकिन अभी जो अपडेट आया है कुछ देर पहले, जो हमारी बात जो है कांग्रेस के लोगों से हो रही थी, जो टॉप सोर्सेज है कांग्रेस के, उनका कहना है कि सुप्रिया श्रीनेत को बोला गया था इलेक्शन के लिए तैयारी करने के लिए अमेठी से, बट सी रिफ्यूजेस। उन्होंने इस बात पर असहमति जताई है। उनका मानना है कि उनको चुनाव लड़ना ही है तो वो अपनी सीट, जो उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, जो उनके फादर की है महाराजगंज, वहां से कंटेस्ट कर सकती है। अमेठी से वो शायद तैयार नहीं हो रही है। दूसरी बात पवन खेड़ा की है। पवन खेड़ा को भी बोला गया है कि वो वाराणसी से तैयारी करे। कल जब बैठक होगी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, तो तब ये तय होगा कि पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेट को थोड़ा समय दिया गया है, आप ये हमें बता रहे हैं। धन्यवाद विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट मी ऑल्सो टेक इन अ वर्ड फ्रॉम समाजवादी पार्टीज आईपी सिंह जी जॉइनिंग अस ऑन द फोन लाइन। आईपी सिंह जी, आपकी पार्टी अलायंस में है कांग्रेस के साथ। यूपी का चुनाव बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए, भाजपा के लिए, और अगर ये खबर सच है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आप क्या समझते हैं इस बड़ी खबर को लेके? आपकी पार्टी के लिए कैसा रहेगा? नहीं, ये सब अफवाहें हैं। मैं तो ये कहूंगा कि टाइम्स नाउ को कांग्रेस मुख्यालय जाकर किसी पत्रकार को बात करना चाहिए, और ये हवाई बातें, ये बीजेपी द्वारा फैलाई गई बातें हैं। इस तरह की कोई बात नहीं आई है कि अमेठी रायबरेली से अभी कांग्रेस जो गांधी परिवार उसके बाहर का भी कोई चुनाव लड़ेगा। इस पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ अफवाह है, और मुझे लगता है ये अफवाह ही साबित होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं अफवाहें हैं, तो आप कह रहे हैं कि अभी भी पॉसिबिलिटी है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी और वायनाड दोनों? नहीं, लड़ेंगे नहीं, 100% वो चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश वो कैसे छोड़ सकते हैं? उनकी पैतृक सीटें हैं, चलिए वहां से वो लोग लड़ते रहे हैं। भाजपा का भी की साइड भी सुन लेते हैं, उनका भी पक्ष सुन लेते हैं। आईपी सिंह जी बने रहिए हमारे साथ। वी हैव अनिला सिंह ऑफ द बीजेपी जॉइनिंग अस ऑन द फोन लाइन। अनिला सिंह, आईपी सिंह जी सेज कांग्रेस उत्तर प्रदेश को कैसे छोड़ सकती है? गांधी परिवार उत्तर प्रदेश को नहीं छोड़ सकता, ये सब अफवाहें हैं। एक मिनट। मैम, वील जस्ट रिकनेक्ट विद यू, कमिंग बैक टू यू इन अ फ्यू मिनट्स। आईपी सिंह जी, मीटिंग्स चल रही हैं, 2 लिस्टें निकल गई हैं कांग्रेस पार्टी की, अभी तक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया फिर इन सीटों पे? अगर इतने कॉन्फिडेंट थे कि हाँ यही डिसीजन लिया जाएगा, तो अभी तक ऐसा अनाउंसमेंट क्यों नहीं आया? ऑलराइट, वी सीम टू हैव लॉस्ट दैट लाइन विद आईपी सिंह।